आज की वैश्विक राजनीति में ग्लोबल साउथ शब्द बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कूटनीतिक भाषणों और मीडिया चर्चाओं में अक्सर ग्लोबल साउथ की आवाज, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व या ग्लोबल साउथ सहयोग जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। ये केवल एक नया शब्द नहीं है, बल्कि ये दुनिया की बदलती शक्ति संरचना और वैश्विक राजनीति में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत है। आज कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया धीरे धीरे एक नई वैश्विक व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है, जिसमें विकासशील देशों की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रही है। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में स्थित हैं, जिनका इतिहास औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियलिज्म, आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक संस्थाओं में सीमित प्रभाव से जुड़ा रहा है। हालांकि ये शब्द पूरी तरह भौगोलिक नहीं है। उदाहरण के लिए भारत और चीन उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं, फिर भी इन्हें ग्लोबल साउथ का हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब है कि ये शब्द अधिकतर राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, न कि केवल भौगोलिक स्थान को। पहले ऐसे देशों को थर्ड वर्ल्ड या विकासशील देश कहा जाता था, लेकिन समय के साथ इन शब्दों को नकारात्मक माने जाने लगा। इसलिए ग्लोबल साउथ एक अधिक संतुलित और आधुनिक शब्द बनकर सामने आया है। आज ये शब्द एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है, जिसके माध्यम से कई देश वैश्विक मंचों पर अधिक प्रतिनिधित्व और न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। आज की भू राजनीति को समझने के लिए कई नए शब्द प्रचलन में आए हैं। ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का विभाजन आर्थिक और विकास के आधार पर किया जाता है। ग्लोबल नॉर्थ में शामिल देश हैं अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये देश आमतौर पर अधिक विकसित और समृद्ध माने जाते हैं। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आते हैं। ये विभाजन दुनिया में आर्थिक असमानताओं और शक्ति संतुलन को दर्शाता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि दुनिया में शक्ति केवल एक देश के पास नहीं, बल्कि कई देशों में बटी हो। आज संभावित प्रमुख शक्ति केंद्र माने जाते हैं अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, भारत और रूस। ये अवधारणा बताती है कि भविष्य की दुनिया में कई देश मिलकर वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेंगे। साउथ साउथ सहयोग यानी साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। ये शब्द विकासशील देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। इसके उदाहरण हैं आपसी व्यापार, तकनीकी सहयोग, विकास परियोजनाएं और वित्तीय सहायता। इससे ग्लोबल साउथ देशों की सामूहिक ताकत बढ़ती है। ग्लोबल ईस्ट एक नया उभरता हुआ शब्द है, जिसका इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जो कभी सोवियत संघ या समाजवादी प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा रहे थे, जैसे पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। ये देश आज पश्चिम और गैर पश्चिम देशों के बीच एक भू राजनीतिक पुल की तरह काम कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स। आज की राजनीति में आर्थिक शक्ति का महत्व बहुत बढ़ गया है। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि देश अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे आर्थिक प्रतिबंध या सैंक्शंस, तकनीकी निर्यात पर रोक, सप्लाई चेन नियंत्रण और रणनीतिक निवेश। कुछ देशों को मिडिल पावर्स कहा जाता है। ये देश सुपर पावर तो नहीं होते, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इनमें भारत, तुर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। एक सवाल ये भी है कि आज दुनिया में बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है। कई बड़े कारण इस परिवर्तन को गति दे रहे हैं। आर्थिक शक्ति का स्थानांतरण, जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक जीडीपी और व्यापार में हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। तकनीक और डिजिटल क्रांति, इंटरनेट और सोशल मीडिया के वैश्विक सूचना और प्रभाव का संतुलन बदलने के कारण भी ये हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक राजनीति को नया रूप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग। कई देश चाहते हैं कि वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुसार बदलें। जलवायु और विकास की राजनीति। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और विकास वित्त जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ देश सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठा रहे हैं। ग्लोबल साउथ, मल्टीपोलर वर्ल्ड, जियो इकोनॉमिक्स और साउथ साउथ सहयोग जैसे शब्द केवल नए राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि वे दुनिया की बदलती शक्ति संरचना को दर्शाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
धीरे धीरे उस दौर से बाहर निकल रही है जहां कुछ ही देश वैश्विक निर्णयों को नियंत्रित करते थे। इसकी स्थान पर एक ऐसी दुनिया उभर रही है जहां कई क्षेत्रीय शक्तियों और विकासशील देश भी वैश्विक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन और स्पष्ट दिखाई देगा और संभव है कि वैश्विक राजनीति का केंद्र पहले से कहीं अधिक विविध और बहुध्रुवीय हो जाए।